हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम सामाजिक वैयक्तिक कार्य के कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक वैयक्तिक कार्य के बारे में उसकी अवधारणा, उसके मीनिंग, जो भी परिभाषाएं हैं, इसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा। इस लेक्चर के माध्यम से जो एक और टॉपिक है कि उसके कंपोनेंट्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि सामाजिक वैयक्तिक कार्य के अवयवों का वर्णन करें, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में मेनली उसी को रखा है। जब हम बात करते हैं सामाजिक वैयक्तिक कार्य की, तो इससे पहले हमने चर्चा किया था कि सामाजिक वैयक्तिक कार्य समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है जिसके द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्तियों की यानी व्यक्ति विशेष की सहायता की जाती है ताकि समाज में वो अपने आप को समायोजित कर सकें, समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सोशल केस वर्क के कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको 4P मॉडल भी कहा जाता है। 4P कंपोनेंट्स हैं इसके, और यह एच पर्लमैन के द्वारा दिया गया है। एच पर्लमैन की परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो उनकी परिभाषा में सामाजिक वैयक्तिक कार्य के 4 अवयवों की बात की गई है, ठीक है। और उसमें क्या क्या है कि 4P यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 4P भी बोलते हैं। अर्थात क्या क्या है? पर्सन अर्थात व्यक्ति, प्रॉब्लम समस्या, प्लेस स्थान, एंड प्रोसेस प्रक्रिया। ये मेन जो 4 कंपोनेंट हैं सामाजिक वैयक्तिक कार्य, इतने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्या है? पर्सन। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन अर्थात व्यक्ति। जब हम सामाजिक वैयक्तिक कार्य की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला जो कंपोनेंट है वो पर्सन है अर्थात व्यक्ति है। अब यहाँ पे हम किस व्यक्ति की बात करते हैं इसकी भी चर्चा होनी जरूरी है। देखिए, हमारे पास जो व्यक्ति है वह समाज में जो अन्य व्यक्ति हैं उसके ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं उनके पास होती है कि वह व्यक्ति समस्याग्रस्त होता है, ठीक है। वह व्यक्ति क्या होता है? समस्याग्रस्त होता है। जिस तरह से समाज में अन्य व्यक्ति हैं वो भी उसी तरह से समाज में है, लेकिन वह व्यक्ति समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, सामाजिक वैयक्तिक कार्यकर्ता के लिए यह सेवार्थी होता है जिस पर सामाजिक वैयक्तिक कार्य काम करती है, ठीक है। सामाजिक वैयक्तिक कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हमारा जो व्यक्ति होता है वो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है और वह हमारा सेवार्थी होता है। दूसरी बात कि वह जो व्यक्ति है समस्याग्रस्त, वह मुख्य रूप से मनोसामाजिक समस्या से ग्रसित होता है। जब हम सामाजिक वैयक्तिक कार्य की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से मनोसामाजिक समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मनोसामाजिक समस्याएं क्या है। जैसे कि मनोसामाजिक नाम से इसको अगर 2 भाग में बांट दें तो मन और सामाजिक, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता है, मेरे से वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और इस वजह से जो काम हम कर सकते हैं उसको भी नहीं कर पाते। हम पहले ही मन में ठान लेते हैं कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं हो सकता है। तो वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हमारी जो यह धारणाएं हैं मन में, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और उसके इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि नहीं, तुम इसे कर सकते हो। तो सामाजिक वैयक्तिक कार्य के अंतर्गत हम मुख्य रूप से मनोसामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह जो व्यक्ति होता है वो समाज में पिछड़ा होता है। पिछड़ा मतलब ये नहीं कि पिछड़ा वर्ग से, बल्कि समाज में वह किसी कारणवश समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता है, जिस कारण से वह व्यक्ति समाज में पिछड़ जाता है, ठीक है। और लास्ट देखिए कि ये सामाजिक अंतःक्रिया में विफल होता है। अर्थात समाज में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, समाज में जो भी काम चल रहा होता है, तो यह व्यक्ति उसमें मतलब जितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाता है, वह उसमें विफल होता है। तो व्यक्ति की हम जब बात करेंगे, पहला P यानी पर्सन, तो हमारा व्यक्ति समस्याग्रस्त व्यक्ति से यहाँ पे तात्पर्य है। सेवार्थी होता है वो सामाजिक वैयक्तिक कार्यकर्ता के लिए।
वह मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित होता है, समाज में पिछड़ जाता है, क्योंकि वो वो समस्या से ग्रसित है। और जब वह समस्या से ग्रसित है तो सामाजिक अंतर्क्रिया में वह विफल हो जाता है, असफल रहता है। सामाजिक में जो भी काम चल रही होती है उसमें उनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम होती है या फिर लगभग नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम व्यक्ति की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, समस्या। ठीक है, दूसरा पी जो कंपोनेंट्स है सोशल केस वर्क का, दूसरा पी वो है प्रॉब्लम, समस्या। यहाँ पर व्यक्ति की समस्या की बात होती है। जैसा कि हमने पहले से ही कहा है कि व्यक्ति की जो समस्या होती है वो मनोसामाजिक समस्या होती है। मनोसामाजिक अभी मैंने डील किया था इसके बारे में, इसका विश्लेषण किया था कि मनोसामाजिक समस्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर व्यक्ति की समस्या मनोसामाजिक समस्याएं होती है, लेकिन सिर्फ मनोसामाजिक समस्याएं ही नहीं होती है, इसके साथ साथ उसके पास हो सकता है शारीरिक समस्याएं भी हो, मानसिक समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं भी हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से हम मनोसामाजिक समस्या की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले जानेंगे कि समस्या क्या है। हो सकता है पूछ दे कि सोशल केस वर्क का जो कंपोनेंट है उसमें समस्या है, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हो सके पूछ दे। तो उसमें क्या होता है, हम बात करेंगे समस्या का। समस्या कब उत्पन्न होता है? समस्या तब उत्पन्न होता है जब हमारे पास जितने संसाधन हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं उस संसाधन का यूज करके हम अपनी इच्छा की पूर्ति में असफल हो जाते हैं, तो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए जेम्स एंड अदर्स, ठीक है, जेम्स एंड अदर्स ने समस्याओं को परिभाषित करते हुए कहा कि हमारी जो आदतें हैं जो हमने सीखा है, ठीक है, हमारी जो आदतें हैं जो हमने सीखा है, जो भी मोटिवेशन हमें मिला है यानी संप्रेरणाएं और जो नियम है उसको फॉलो करते हुए अगर हम अपनी इच्छा की प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जो हम सीखे हैं, हमारे पास जो संसाधन है, हमें जो मोटिवेशन मिला है, उसके बावजूद अगर हम अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो समस्या की ये परिभाषा जेम्स एंड अदर्स ने दिया है। वहीं दूसरी परिभाषा डेंकर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेंकर के का कहना है कि हम अपने जो भी हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, उनका कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने जीवन काल में उस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो जाता है तो फिर वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। तो एच पर्लमेंट के द्वारा जो कंपोनेंट्स की बात किया गया है उसमें दूसरा जो कंपोनेंट है प्रॉब्लम, समस्या, वह समस्या इसी कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है कि वो अच्छा करे, समाज में उनका एक अच्छा स्थान हो, लेकिन ना चाहते हुए भी वह उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से व्यक्ति के अंदर मनोसामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसी समस्या की बात इस कंपोनेंट में किया जाता है। तीसरा जो है वो है प्लेस, स्थान। स्थान जब हम बोलेंगे तो स्थान से हमारा तात्पर्य संस्था से होता है। ठीक है, क्योंकि यह वह जगह होता है जहाँ पर जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है वह मदद के लिए आता है। अर्थात स्थान से हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पर सेवार्थी मदद के लिए आता है, वह संस्था को इंगित करता है। स्थान का तात्पर्य संस्था से है। दूसरी बात कि संस्था में विशेषज्ञ और उपकरण, वहाँ पर जो मनोसामाजिक समस्याएं होती है कोई भी व्यक्ति वहाँ पर तभी आएगा जब उसके विशेषज्ञ वहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है, और जो भी उपकरण है चाहिए वो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होता है। तो स्थान से हमारा तात्पर्य उस संस्था से है। दूसरी बात और क्या है कि यहाँ पर तकनीक के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। तकनीक के माध्यम से यानी साइंटिफिकली यहाँ पर समस्या का समाधान किया जाता है।
और समस्या समाधान इस प्रकार किया जाता है कि वह समस्या दोबारा उस व्यक्ति के पास ना आए। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस तरह की समस्या का समाधान होता है, तो मनोसामाजिक समस्या का निराकरण होता है। ठीक है, मनोसामाजिक समस्याओं का निराकरण होता है। मनोचिकित्सक आदि भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं स्थान यानी संस्था में, तो मनोसामाजिक समस्या का निराकरण इसमें किया जाता है। और कभी कभी यहाँ पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि अगर कोई आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, ठीक है, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अगर हम सडनली उसको कहेंगे नहीं तुम खुद से कर लो खुद से कर लो, तो वह और ज़्यादा डिमोटिवेट होगा, उनके पास समस्याएं और ज़्यादा आएंगी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको पहले आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये कभी कभी, क्योंकि आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके हम ये नहीं सोच सकते कि उसका समस्या का अंत हो गया। उसका समस्या का जो अंत तभी होगा, समस्या का समाधान तभी होगा जब वह खुद इस समस्या को सॉल्व करने के लायक बन जाता है। तो हम मनोसामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हैं। इस स्थान पर आने के बाद सेवार्थी को मोटिवेट करते हैं, सेवार्थी के इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं और उन्हें बताते हैं कि नहीं तुम इसे कर सकते हो। हम उसको रास्ता दिखाते हैं। एक सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता क्या करता है, वहाँ पे उसको रास्ता दिखाता है। और जब हम संस्था की बात करते हैं तो संस्था दो प्रकार का होता है, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट, यानी एक सार्वजनिक होता है और एक निजी होता है। सार्वजनिक में सरकारी हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, प्राइवेट में भी कुछ निजी हैं, जो भी बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि इसमें आता है। तो ये तीसरा कंपोनेंट था। चौथा है प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है, जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली यह एक घटना है। ठीक है, यह क्या है, निरंतर चलते रहती है, रुकती नहीं है, ये लगातार अनवरत चलते रहती है। अगर हम बात करें वेबस्टर डिक्शनरी की, ठीक है, वेबस्टर डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो वेबस्टर डिक्शनरी ने प्रक्रिया को डिफाइन इस तरह से किया है कि प्रक्रिया एक घटना है जो सदैव चलती रहती है और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होते रहता है। प्रक्रिया में समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। साथ ही प्रक्रिया के अंदर ही हम क्रम अनुसार अध्ययन करते हैं समस्या का और निवारण करते हैं। प्रक्रिया के अंदर ही क्या करते हैं, हम क्रम अनुसार अध्ययन करते हैं और उस समस्या समाधान करते हैं, समस्या समाधान का प्रयास करते हैं, निवारण करते हैं। अध्ययन के अंतर्गत हम समस्या के कारण क्यों है, नहीं है, उसका सामाजिक पर्यावरण कैसा है, मतलब बाह्य पर्यावरण से लेके उस व्यक्ति का जो अंतः पर्यावरण है, वो उसका परिवार में क्या स्थिति है, समाज में क्या स्थिति है, इन सारे चीज़ों की स्टडी इसमें की जाती है। तो क्रम अनुसार हम अध्ययन करते हैं और फिर उसका निवारण करते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स है एच पर्लमैन के द्वारा दिया गया है, यह सोशल केस वर्क का कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। यही है, आपको ये पूछा जाता है कभी कभी लॉन्ग में, जैसे सामाजिक व्यक्तिक कार्य को परिभाषित करें एवं इसके अवयवों को स्पष्ट करें। इस तरह से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर शॉर्ट में सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अवयवों का वर्णन करें। तो आप इस तरह से इसको नोट कर लेंगे और खुद से, मुझे लगता है आपको देखने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस तरह से नोट करके आपको खुद से इस पर इसको एक्सप्लेन करना है, दूसरे को बताना है, आपस में आप लोग ग्रुप डिस्कशन करें, कुछ स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बना लें और उसके साथ डिस्कशन करें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कोई भी चीज़ इसमें रटने लायक नहीं है, ये एक बार में समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा यह, आपको कितना समझ आया। अगर कोई सुधार की ज़रूरत है इस वीडियोज़ में या फिर आगे जो बनाने वाले हैं उसमें, अगर किसी भी तरह की सुधार की, चाहे आवाज़ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप हमें बताएंगे, हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए और फिर आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि कैसा लगा, कितना समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच। और एक बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देंगे, जो बटन होता है उनका, उसको भी क्लिक करके, ताकि आपको जो भी मतलब हम वीडियोज़ डालेंगे वो तुरंत आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।